स्कैल्प से वाइट फ्लेक्स गिरते हैं, कपड़ों पर दिख जाते हैं और तुरंत एक थॉट आता है, शायद स्कैल्प ड्राई है, इसलिए ऑयल लगाते हैं, शैम्पू बदलते हैं, पर कुछ दिन बाद डैंड्रफ वापस आ जाता है। रीज़न सिंपल है, डैंड्रफ सिर्फ ड्राइनेस नहीं होता और सिर्फ शैम्पू चेंज करने से हर बार ठीक भी नहीं होता। आज इस वीडियो में हम डैंड्रफ को शांति से साइंटिफिकली समझेंगे, बिना मिथ्स, बिना पैनिक और बिना अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं। डैंड्रफ गंदगी या हाइजीन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल स्कैल्प कंडीशन है। हर हेल्थी स्कैल्प पर एक फंगस होता है, मलासीजिया। ये फंगस नॉर्मली सबके स्कैल्प पर होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जब ये ज़्यादा ग्रो करता है तो स्कैल्प इरिटेटेड हो जाती है और स्किन सेल्स जल्दी जल्दी शेड होने लगते हैं। इसी शेडिंग को हम वाइट फ्लेक्स के फॉर्म में देखते हैं। अब सवाल, ये फंगस आउट ऑफ कंट्रोल क्यों होता है? कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, ज़ियादा ऑयलिंग, ज़्यादा स्वेटिंग, हेयर वॉश का इरेगुलर रूटीन, स्ट्रेस और पुअर स्लीप, स्कैल्प का नेचुरल बैरियर वीक होना। इसलिए डैंड्रफ एक ही रीजन से नहीं, मल्टीपल चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बढ़ता है। अब आते हैं शैम्पूज पर, जहां सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। केटोकोनाजोल। केटोकोनाजोल एक मेडिकेटेड एंटी फंगल शैम्पू है। इसका काम फंगस को कंट्रोल करना होता है। मॉडरेट या सिवियर डैंड्रफ में ये मेन ट्रीटमेंट होता है। ये कॉस्मेटिक शैम्पू नहीं है, इसलिए इसे कैजुअली यूज नहीं करना चाहिए। जिंक पिरिथियोन। जिंक पिरिथियन माइल्ड एंटीफंगल होता है। ये डैंड्रफ को मेंटेन करने के काम आता है। माइल्ड डैंड्रफ या बार बार रिपीट होने वाले केसेस में ये काफी होता है। सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड फंगस को नहीं मारता, ये सिर्फ फ्लेक्स को लूसन करता है। इसलिए फ्लेक्स कम दिखते हैं पर रूट प्रॉब्लम रह जाती है। इस वजह से ये अगला सोल्यूशन नहीं होता। केटोकोनाजोल का गलत उस डैंड्रफ को वापस ला सकता है। स्कैल्प को अच्छे से वेट करो, शैम्पू सिर्फ स्कैल्प पर लगाओ, जेंटल मसाज करो, 2-3 मिनट वेट करो, फिर रिंसे करो। वीक में 2 बार काफी होता है, डेली यूज जरूरी नहीं। ये गलतियां डैंड्रफ को क्रॉनिक बना सकती हैं। शैम्पू तुरंत वॉश कर देना, रोज रोज मेडिकेटेड शैम्पू यूज करना, हेवी ऑयलिंग के बाद शैम्पू फ्लेक्स कम हुए तो ट्रीटमेंट छोड़ देना। याद रखिए, कंट्रोल के बाद भी मेंटेनेंस जरूरी होती है। डैंड्रफ डायरेक्टली बॉल्डनेस नहीं करता, पर इचिंग और इन्फ्लेमेशन करता है। ज्यादा स्क्रैचिंग से टेम्पररी हेयर शेडिंग बढ़ सकता है। ऑयल डैंड्रफ का ट्रीटमेंट नहीं है। ज्यादा ऑयल फंगस को ग्रो करने में हेल्प करता है। लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। स्मॉल चेंजेस, लॉन्ग टर्म कंट्रोल। डैंड्रफ हाइजीन इश्यू नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल स्कैल्प कंडीशन है। राइट शैम्पू, राइट मेथड और लाइफस्टाइल सपोर्ट से डैंड्रफ कंट्रोल हो सकता है। डरने की जरूरत नहीं, पर कंसिस्टेंसी जरूरी है। और ऐसे ही काम, क्लियर और साइंस बेस्ड स्किन और हेयर गाइडेंस के लिए डॉक्टर मीट एक्सप्लेन्स को फॉलो करें।